हेलो, अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जानने वाले हैं। 7 गोदी मीडिया के माध्यम से अलग अलग आर्टिकल में जो महासम्मेलन की कवरेज दी गई है उसको देखेंगे। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी जो मुख्य अतिथि के तौर पर मंच पर विराजमान थे, उनके द्वारा मंच पर क्या कहा गया और मीडिया में उनके द्वारा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर क्या बोला गया था, इसको यहाँ देखने वाले हैं। उन दोनों में देखा जाए आर्टिकल और केंद्रीय मंत्री के बोलने पर, तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यानी फर्क साफ है कि मीडिया क्या दिखाता है और मंत्री के द्वारा क्या बोला जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरा विस्तार से। वीडियो को लाइक करते हैं। सतीश 2.0 पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आपको सही जानकारी समय से मिलती रहे, अफवाहों से दूर रहिए। तो यहाँ पर देखा जाए मीडिया में पहले क्या कहा जा रहा है, उसके बाद बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा था। मीडिया में लिखा है पहला आर्टिकल, शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार से बात करेंगे। तो यहाँ पर मानदेय में वृद्धि के लिए बात की जाएगी। कौशल किशोर जी के द्वारा ये ऐसा कहा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि सपा सरकार की गलत नीति से शिक्षा मित्रों का ये हाल देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे आर्टिकल में जाएंगे तो वहां पर लिखा है शिक्षा मित्रों ने की समान वेतन की मांग। यहां पर भी ये बातें कही गई हैं। वहीं अगले आर्टिकल में देखेंगे तो लिखा है शिक्षा मित्रों ने शिक्षकों के समान वेतन मांगा। शिक्षकों के समान वेतन और सेवा काल 62 वर्ष करने की मांग की है। शिक्षा मित्रों को उनका हक मिलना चाहिए। मोदी युग के नारे के साथ यहाँ पर सम्मेलन हुआ। वहीं देखा जाए तो अगले आर्टिकल में लिखा है शिक्षा मित्रों ने शिक्षकों के समान वेतन मांगा। रमाबाई मैदान में आयोजित 2 दिवसीय महासम्मेलन में भरी हुकार। तो यहाँ पर ये 2 दिवसीय सम्मेलन की बात इस आर्टिकल में छाप दी गई है। वहीं शिक्षा मित्र को मिले उनका हक ये भी लिखा है और मोदी युग के नारे लगे, छांव खोजनी पड़ी, यानी इतनी तेज धूप थी। वहीं अगले आर्टिकल में आपको नजर आएगा कि विरोध नहीं साथ चलने से मिलेगा अधिकार। यानी शिक्षा मित्र महासम्मेलन में बोले कौशल किशोर, सरकार पर करना होगा विश्वास। तो ऐसा कौशल जी ने कहा है। अगला आर्टिकल देखने को मिलता है साथ चलकर मिलेंगे शिक्षा मित्रों को अधिकार। तो यहां गुमराह हो गए थे, अब सरकार पर विश्वास करना होगा। कौशल किशोर जी ने ऐसा कहा है। सबकी लड़ाई एक ही है, एकजुट हो जाओ, सरकार साथ देगी। निषाद जी ने ऐसा, संजय निषाद जी ने कहा है। तो यहां पर ये थे आर्टिकल अलग अलग जिसमें आपने देखा ऐसे हेडलाइन छपी। वही देखा जाए कौशल किशोर जी ने कहा था कि आपकी बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा हूं और उनके सामने रखा जाएगा कि आपकी मानदेय वृद्धि की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने मीडिया में रूबरू होते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी शिक्षा मित्र साथी आए हैं उनकी कोई भी मांग नहीं है, बिना किसी डिमांड के यहाँ पर आए हैं और वो बिना डिमांड के खुश भी हैं। मीडिया ने पूछा क्या शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी आएगी, तो कौशल किशोर जी का जवाब था शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी आप देखिए, सभी खुश हैं और इनकी कोई डिमांड नहीं है। ये केवल यहाँ पर सरकार को दिखाने के लिए आए थे कि हम सरकार के साथ हैं। उनके यानी जो लक्ष्य हैं कि हमें निपुण भारत बनाना है, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, उन सभी चर्चाओं को लेकर के शिक्षा मित्र उन सभी बातों को सरकार के साथ मिलकर के चलेंगे, जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे, लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन यहाँ पर मीडिया के माध्यम से आर्टिकल में छापा गया है कि शिक्षा मित्रों ने नियमित करने की मांग की, 62 वर्ष की सेवा काल की मांग की, जबकि केंद्रीय मंत्री लाखों शिक्षा मित्रों के सामने बोलते हुए नजर आए कि उनकी कोई डिमांड नहीं है, वो केवल तालमेल बनाने के लिए आए हैं। अब इसमें यह अंतर हो जाता है कि मीडिया छाप रही कि उन्होंने नियमित करने की मांग की, उन्होंने शिक्षकों के बराबर समान वेतन मांगा, लेकिन वहां कौशल किशोर जी कह रहे हैं कि उनकी कोई डिमांड नहीं थी, जो कि मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। अब इसको लेकर के आपका मानना क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन निष्कर्ष इसका यही है कि इस महासम्मेलन से शिक्षा मित्रों के लिए कोई यहाँ पर 1 रुपए का लाभ नहीं है। केवल ये सरकार को यानी कि कौशल किशोर जी को भीड़ दिखाना था कि शिक्षा मित्र हमारे साथ हैं और सरकार के साथ हैं, बस इसी के लिए ये सम्मेलन था। और जैसा कि शिव कुमार ने 15 दिन पहले ही बता दिया था कि इस सम्मेलन से आपका कोई जियो या शासनादेश जारी नहीं होगा, ये केवल तालमेल का सम्मेलन है। आगे आपको इसी प्रकार से साथ देना होगा, तब आपका 2023 में जाकर के कुछ सम्मान मिल सकता है। ऐसा शिव कुमार के द्वारा 15 दिन पहले ही बता दिया गया था। मिलते हैं फिर नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।